अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कंप्यूटर ग्राफिक्स के नेक्स्ट लेक्चर के साथ इरफान खान। प्रीवियस लेक्चर में हमने लाइन की कुछ बेसिक्स को डिस्कस किया था। हमने कहा था लाइन की बेसिक इक्वेशन y = mx + c है, और हमने ये भी फाइंड आउट किया था कि ये इक्वेशन बनी कैसे थी। और फिर हमने दो पिक्सल लिए थे जिनके दरमियान हम लाइन ड्रा करना चाहते थे। स्टार्टिंग पिक्सल 2,1 था और एंडिंग पिक्सल 10,5 हमने यूज़ किया, और हमने इनके दरमियान बाकी पिक्सल्स को फाइंड आउट किया। पहली प्रैक्टिस में आप लोगों ने स्लोप को कैलकुलेट किया, एम को कैलकुलेट किया, सी को कैलकुलेट किया, और फिर इस इक्वेशन में एक्स को चेंज करते गए और वाई आप कैलकुलेट करते हैं। और मैंने एक शॉर्टकट मेथड भी बताया था। मैंने कहा था कि पिक्सल्स को देखते हुए अगर x में इंक्रीमेंट हमारा 1 का हो रहा है, इंक्रीमेंट इन x वैल्यू फॉर द नेक्स्ट पिक्सल इज 1, देन वी कैन यूज द इंक्रीमेंट ऑफ y बाय m। स्लोप जो हमने कैलकुलेट की थी, इस लाइन की स्लोप हमारी 0.5 थी, तो जो स्लोप कैलकुलेट की थी वो हमने इसमें एडिशन किया था। अगर x में एडिशन 1 का है तो y में एडिशन जो है वो स्लोप के बराबर हो गया था। लेकिन चूंकि हम 1.5 या 2.5 की वैल्यू यूज नहीं कर सकते पिक्सल ड्रा करते हुए, इसलिए हमने उसको राउंड अप कर लिया था। और राउंड अप करके जो वैल्यूज हमारे पास ड्रा हो रही थी, फिर वो कुछ इस तरह है कि पहला पिक्सल 2,1 है, नेक्स्ट पिक्सल 3,2, फिर नेक्स्ट पिक्सल 4,2, और उससे नेक्स्ट पिक्सल 5,3 एंड सो ऑन। बाकी पिक्सल्स को ड्रा किया तो ये हमारी एक लाइन बन गई थी। इसके साथ स्टूडेंट्स आपको एक असाइनमेंट के तौर पर 2 पॉइंट्स मैंने बताए थे, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट, और उनके दरमियान लाइन ड्रा करने को कहा गया था। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उसको सॉल्व किया, और एक स्टूडेंट ने तो प्रीवियस विंडो के कमेंट्स में अपना सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया था। वेल डन स्टूडेंट्स। एज पर एक्सपेक्टेशन आपने जो रिजल्ट्स बनाए हैं, आपसे यही उम्मीद कर रहा था, लेकिन आज हम यहाँ पर कुछ मज़ीद लर्निंग करेंगे कि आपने जो पिक्सल्स फाइंड आउट किए थे उसमें क्या चीज़ कम रह गई थी और हम इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इस स्क्रीन को क्लियर करने के लिए एक पाज लेते हैं हम यहाँ पर। जी स्टूडेंट्स, तो हमने जो आपको असाइनमेंट के तौर पर जो काम दिया गया था, उसका स्टार्टिंग पिक्सल 1,1 था और एंडिंग पिक्सल 5,9 था। इसकी अगर आप स्लोप कैलकुलेट करते हैं, स्लोप जो कि डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स होगी हमारे पास, ये स्लोप अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो डेल्टा वाई इस लाइन के लिए हमारे पास डेल्टा वाई की वैल्यू 9 - 1 8, और डेल्टा एक्स की वैल्यू हमारे पास 5 - 1 4, तो स्लोप की वैल्यू हमारे पास 2 होगी। आपने प्रीवियस प्रैक्टिस के मुताबिक जो लेक्चर में हमने की थी, x की वैल्यूज आपने यूज करना शुरू की 1 से, नेक्स्ट वैल्यू 2, नेक्स्ट वैल्यू 3, नेक्स्ट वैल्यू 4, और लास्ट वैल्यू 5। ये आपने वैल्यूज यूज की, और उसके मुकाबले में y कैलकुलेट करना था। पहले पिक्सल का y हमें गिवन है, 1 है। नेक्स्ट आपने ये किया कि उसमें स्लोप को एडिशन करते गए, जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में किया था, या y आपने कैलकुलेट कर लिया इक्वेशन की मदद से, y = mx + c इक्वेशन को यूज करते हुए, तो एडिशन किया स्लोप का। तो ये आपने वैल्यू 3 लिखी, ये 5, ये 7 और ये 9। लास्ट वैल्यू हमारी y की 9 होनी चाहिए थी, वो 9 ही आप लोगों ने बनाई, और इसकी मदद से आपने पिक्सल्स ड्रा किए हों। अगर मैं उन पिक्सल्स को आपको डिस्प्ले में दिखाऊं,
तो पहला पिक्सल 1,1, नेक्स्ट पिक्सल 2,3 पर, नेक्स्ट 3,5, नेक्स्ट पिक्सल हमारा 4,7, लास्ट पिक्सल हमारा 5,9। ये पिक्सल्स आप लोगों ने ड्रा किए। ये आप देख रहे हैं कि ये पिक्सल्स हमारे ब्रोकन बन रहे हैं, इनके दरमियान में गैप आ रहा है, खाली जगह आ रही है। अगर स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट हम यही कंसिडर करें और आपकी कैलकुलेशन को देखें, आपने टोटल कितने पिक्सल यूज किए हैं? आपने टोटल 5 पिक्सल यूज किए हैं। यहां पर भी स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम पिक्सल आपने जो लाइन के लिए, सेकंड एग्जांपल की लाइन के लिए यूज किए हैं, वो आपने 5 पिक्सल यूज किए। हम इसको अगर उल्ट कर लेते, एक नए तरीके से हम इसको कंसिडर करते, नए तरीके से ये कि हम कहते हैं y की वैल्यू हमें गिवन है, बजाय x की वैल्यू गिवन कंसिडर करने के हम ये कंसिडर कर लें कि y की वैल्यू गिवन है। तो y स्टार्टिंग हमारा कितना है? 1 है, और लास्ट y हमारा कौन सा है? 9। तो 1 से 9 तक ये काउंटिंग जरा मुकम्मल करें। 2, 3, 9। अगर ये वैल्यूज हम मुकम्मल कर लें और हम कहें इसके मुकाबले में हमने x को फाइंड आउट कर, स्टार्टिंग x तो हमें मालूम है 1 है, और एंडिंग x भी हमें मालूम है वो 5 है। दरमियान में हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फाइंड आउट करने के लिए एक तरीका तो ये था हमारे पास कि लाइन की इक्वेशन हमने कही थी y = mx + c। तो यहां से x कैलकुलेट करने की इक्वेशन बना लें। x कैलकुलेट करने की इक्वेशन यहां से हो गई y - c डिवाइडेड बाय m। ये हमारी इक्वेशन बन गई कि y की वैल्यू आप पुट करते जाएं चेंज करके। y की वैल्यू आप 2 यूज करें, y की वैल्यू 3 यूज करें, y की वैल्यू 4 यूज करें, c और m जो है ये कैलकुलेट पहले हो जाएंगे हमारे पास। तो हमारे पास नए x कैलकुलेट होकर अवेलेबल हो। आप इस इक्वेशन की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन एक और हल हमारे पास, जो ट्रिक हमने प्रीवियस एग्जांपल में यूज किया था, उस ट्रिक को अगर मैं देखूं तो अगेन उस ट्रिक के मुताबिक हमने जो यूज किया था, हमने कहा था कि m क्या होता है? ये होता है डेल्टा y ओवर डेल्टा x, चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x। अब यहां पर अगर आप कंसिडर करें तो नेक्स्ट पिक्सल और नेक्स्ट पिक्सल और फिर नेक्स्ट पिक्सल, इनमें x की चेंज, y की चेंज 1 के बराबर है। ओवरऑल लाइन की बात नहीं अब मैं कर रहा, अब मैं नेक्स्ट पिक्सल की बात कर रहा हूं। जो हम वैसे m कैलकुलेट करते हैं वो स्टार्टिंग और एंडिंग पिक्सल के एतबार से कैलकुलेट करते हैं, लेकिन यहां पर मैं कॉन्टिन्यूस पिक्सल्स की बात कर रहा हूं कि डेल्टा y, चेंज इन y जो है वो 1 है। तो इस इक्वेशन से डेल्टा x क्या बन रहा है मेरे पास? डेल्टा x, चेंज इन x बन रहा है मेरे पास डेल्टा y ओवर m। अगर डेल्टा y, चेंज इन y 1 हो तो फिर चेंज इन x, डेल्टा x मेरा क्या हो गया? 1 ओवर m। इस लाइन के लिए, गिवन लाइन के लिए हमारे m की वैल्यू 2 थी, तो डेल्टा x के मुताबिक डेल्टा x हमारा यहां पर बन गया इस फार्मूले के मुताबिक 1 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 0.5। ये हमारे पास डेल्टा y की, डेल्टा x की वैल्यू आ गई, चेंज इन x की वैल्यू आ। अगर y में चेंज 1 की है तो इस लाइन के लिए x में चेंज जो है वो कितनी होनी चाहिए? x में चेंज हमारी होनी चाहिए 0.5।
5 की 1/स्लोप वाली चेंज हमारी होनी चाहिए। तो उस चेंज को चेक करें, यहां पर हो गया 1.5 टू 2.5 3 3.5 4 4.5 एंड 5, ये वैल्यूज हमारे पास आ गई। और प्रीवियस लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था कि x या y की वैल्यू पॉइंट्स में नहीं होगी, तो यहां पर अगर पॉइंट्स में आ रही है उसको राउंड कर लें, राउंड वैल्यू ऑफ x यूज कर लें। तो राउंड वैल्यू ऑफ x हम कैलकुलेट करते हैं, वो हमारे पास क्या बन गई 1 2 3 3 4 4 5 5। कुछ पिक्सल हमने पहले ड्रा कर लिए हैं, यहाँ पर जो पिक्सल आपको डिस्प्ले में मिल रहे हैं, कुछ पिक्सल हम ऑलरेडी ड्रा कर चुके हुए हैं और कुछ पिक्सल हमने ड्रा करने हैं। तो 1,1 पिक्सल हमारा ड्रा हो चुका है, 2,2 पिक्सल हमारा रहता है। 2,2 पिक्सल को जब हम ड्रा करेंगे तो हमारा यहां पर बनेगा। फिर 2,3 x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, ये पिक्सल हम ड्रा कर चुके थे। 3,4 एक पिक्सल ये ड्रा होगा, 3,5 एक पिक्सल ये ऑलरेडी है, फिर 4,6 एंड सो ऑन। ये तमाम पिक्सल्स जब हम ड्रा करें तो इन पिक्सल्स में अगर आप गौर से देखें तो वो जो गैप था वो अब हमारा खत्म। अगेन इस कॉन्सेप्ट को समझें, आपने जो पिक्सल कैलकुलेट किए इन दो पॉइंट्स के दरमियान, वो टोटल कितने पिक्सल थे 5 थे, लेकिन इस मेथड से हमने टोटल पिक्सल पॉइंट्स वही दो रहे हैं, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं आई, लेकिन जो हमने पिक्सल्स फाइंड आउट किए हैं वो अब हमारे 9 हो गए। अगर इतनी ही लाइन 5 पिक्सल से बनाएं तो दरमियान में गैप है, लेकिन अगर यही लाइन 9 पिक्सल से बनाएं तो दरमियान वाला गैप जो है वो हमारा कवर हो जाता है। अब कैसे डिसाइड करें? दो लाइन हमने डिस्कस की। पहली एग्जांपल जो की थी हमने, वहां पर हमने कहा था कि x में इंक्रीमेंट करते जाएं 1 का और y कैलकुलेट करें। दूसरी एग्जांपल जो हम कर रहे हैं, यहां हम कह रहे हैं कि y में इंक्रीमेंट करते जाएं 1 का और x को कैलकुलेट करें। आप कैसे डिसाइड करेंगे किस स्टेज पर x में 1 का इंक्रीमेंट करके y कैलकुलेट करना चाहिए और कौन सी लाइन के लिए y में इंक्रीमेंट 1 का करते रहेंगे जबकि x कैलकुलेट करेंगे? लाइन की टाइप्स को जरा चेक करें। हमारे पास लाइन की टाइप्स किस तरह की ये बन रही है, मैं यहां पर क्या करता हूं, ये x एक्सिस y एक्सिस हमारे पास हो गया। एक लाइन की टाइप हमारी कुछ इस तरह की थी, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के एतबार से। इस टाइप की लाइन में हमारे पास स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट में जो x का डिफरेंस है, डिफरेंस इन x डेल्टा x, वो ग्रेटर है, जबकि डिफरेंस इन y जो है हमारे पास वो स्मॉलर है। इसको जरा एनलार्ज करके दिखा देता हूं, दोबारा से ड्रा करते हैं। अगर स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट हमारा कुछ इस तरह का हो, ऐसी लाइन के लिए जो डिस्टेंस चेंज इन x वो हमारी ग्रेटर वैल्यू है, चेंज इन x हमारी ग्रेटर वैल्यू है, जो चेंज इन y है हमारे पास वो स्मॉलर वैल्यू।
अगर चेंज इन x ग्रेटर वैल्यू हो और चेंज इन y स्मॉलर हो तो x में इंक्रीमेंट 1 1 1 का करेंगे, ज्यादा पिक्सल्स हमें x के एतबार से मिल रहे हैं और y को हम कैलकुलेट करेंगे। लेकिन अगर हमारी लाइन कुछ इस टाइप की हो जाए, हमारी ये लाइन इस टाइप की अगर है, ऐसी लाइन में चेंज इन y, आपकी चेंज इन y जो है वो ग्रेटर है, जबकि आपके पास चेंज इन x जो बनी थी वो स्मॉलर है, डेल्टा x। अगर चेंज इन y ग्रेटर है तो फिर y में 1 1 का इंक्रीमेंट करेंगे हम। तो रिजल्ट हमारे पास क्या हो गया, यहां पर रिजल्ट हमारे पास ये बन गया, इफ m is less than equal to 1, अगर m की वैल्यू 1 है या 1 से लेस है, m क्या था, m हमारे पास ये है डेल्टा y ओवर डेल्टा x, m की वैल्यू है हमारे पास डेल्टा y ओवर डेल्टा x। इस एग्जांपल को कंसिडर करें, इस एग्जांपल में डेल्टा y की वैल्यू हमारी स्मॉलर है, जबकि डेल्टा x की वैल्यू हमारी जो है वो ग्रेटर है। अगर न्यूमिनेटर ऊपर वाली रकम स्मॉलर हो और डिनोमिनेटर नीचे वाली रकम बड़ी हो, उसका आंसर जो आएगा वो हमेशा लेस देन 1 हो। अगर डेल्टा x ग्रेटर हो डेल्टा y से, या दूसरे अल्फाज में इफ m इज लेस देन 1 देन इंक्रीमेंट इन x ये हम लेंगे 1 के बराबर, जबकि इंक्रीमेंट इन y ये हम लेंगे स्लोप के बराबर, उस लाइन की जो भी स्लोप होगी, और उस लाइन की स्लोप याद रखें लेस देन 1 होगी, 1 से स्मॉलर है, क्योंकि न्यूमिनेटर की रकम छोटी है और डिनोमिनेटर की रकम जो है वो बड़ी है। तो m की वैल्यू लेस देन 1 है, जैसे हमारी पहली एग्जांपल में था कि m की वैल्यू 0.5 थी, तो 0.5 जो है ये 1 से स्मॉलर होता है। अगर m जो है वो लेस देन 1 हो तो x में इंक्रीमेंट 1 और y में इंक्रीमेंट जो है वो स्लोप के बराबर हो। जबकि दूसरी कंडीशन एल्स, इसका उल्ट एल्स कह लें, या मैं दोबारा वो कंडीशन लिख देता हूं। दूसरी कंडीशन हमारे पास जो बन रही है, दूसरी कंडीशन हमारे पास बन रही है इफ m इज ग्रेटर देन 1, पहली कंडीशन का एल्स पार्ट, देन इंक्रीमेंट in x should be 1 over m। ये देखें इंक्रीमेंट इन x 1 over m है, x में इंक्रीमेंट कितना हम कर रहे हैं यहां पर 1 over m, और इंक्रीमेंट इन y दैट शुड बी 1। आपने ये दो बातें याद रखनी है, एक इंपॉर्टेंट बात ये और एक इंपॉर्टेंट बात हमारे पास ये हो गई, डिसीजन हो गया कि लाइन को आपने पहले चेक करना है लाइन की स्लोप किस तरह की है। अगर लाइन की स्लोप लेस देन 1 है, इस लाइन की स्लोप हमारी लेस देन 1 है, इक्वल टू 1 भी अगर हो जाए 45 एंगल की बात, तो फिर हम क्या करेंगे, इस तरह की लाइंस के लिए हम क्या करेंगे, x में इंक्रीमेंट 1 का करते जाएंगे
जबकि y में इंक्रीमेंट स्लोप का करेंगे और फिर उसको राउंड कर लेंगे, y की वैल्यू को राउंड कर लेंगे। लेकिन इस तरह की लाइन जिसमें स्लोप हमारी ग्रेटर देन 1 हो जाती है, जैसे इस एग्जांपल में हमारी स्लोप जो है वो 2 हो गई थी, 2 इज ग्रेटर देन 1। अगर स्लोप की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाती है तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम y में इंक्रीमेंट 1 का करेंगे, क्योंकि y की वैल्यू ग्रेटर है, यहाँ पर y की वैल्यू ग्रेटर है, तो हम y में इंक्रीमेंट जो है वो 1 का करेंगे। लेकिन x में इंक्रीमेंट जो है वो फिर हम स्लोप के बराबर नहीं होगा, यहाँ पर वो x का इंक्रीमेंट जो है वो 1/m हो जाएगा। स्लोप का 1/m का लेना है, जो भी वैल्यू आया। 1/2 को जब हमने यूज किया था तो ये वैल्यू हमारी 0.5 बन गई थी, तो यहाँ पर एग्जांपल में हमने x में इंक्रीमेंट जो है वो 0.5 का किया। 1/m से हमारे पास 0.5 आया था, हमने इंक्रीमेंट 0.5 का किया। इन दो डिफरेंसेस को आपने याद रखना है जब भी लाइन ड्रा करनी हो। अभी हम डीडीए एल्गोरिथम की तरफ जा रहे थे, लेकिन आज के लिए इतना लेक्चर काफी है। इन कॉन्सेप्ट्स की यूज करते हुए एक एल्गोरिथम राइट डाउन कर दिया गया है। सिंपल एल्गोरिथम क्या होगा, एल्गोरिथम ये होगा कि लाइन का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट यूजर से गेट करें, स्लोप कैलकुलेट करें, अगर स्लोप लेस देन 1 है x में 1 का इंक्रीमेंट करते जाएं और y में m का इंक्रीमेंट करते जाएं, स्लोप का इंक्रीमेंट करते। लेकिन अगर स्लोप ग्रेटर देन 1 हो जाए तो फिर y में इंक्रीमेंट 1 का करना है, जबकि x में इंक्रीमेंट 1/m का करना है। तो आप तमाम पिक्सल फाइंड आउट करेंगे और वो पिक्सल ड्रा करते जाएंगे, तो ये हमारा एल्गोरिथम हो जाएगा। लेकिन देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कि इस एल्गोरिथम में मजीद कौन कौन सी, डीडीए एल्गोरिथम में मजीद इन्हीं बातों के साथ कौन कौन सी और चीज़ों को कवर अप किया गया है, उसको मजीद बेहतर बना दिया गया है। थैंक यू स्टूडेंट।